बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर पेज ऑफ माय डायरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। ये जी बच्चों के लिए बना रही थी फ्राइज़। ये फ्रोज़न पोटैटोज़ हैं और फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काटे हुए हैं। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच बेसन ऐड किया है, थोड़ी सी दरा मिर्च, नमक और अजवाइन, और इसके अंदर डालूंगी एक अंडा और इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। बिल्कुल सिंपल जो है फ्राइज़ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ ऊपर, बस नमक वगैरह और फ्राइज़ की शेप में कटिंग होती है। और ये बाज़ार से आते हैं, फ्रोज़न होते हैं ना। तो ये एक कढ़ाई रख ली थी मैंने, थोड़ा सा ऑयल लिया था। ऑयल जब गर्म हो गया उसमें मैंने फ्राइज़ डाल दिए। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं मैं करती, मैं कम ऑयल में ही जो है ना इनको फ्राई करके देती हूँ। ये जी फ्राइज़ तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। ये जी केचप थी, बेटी खड़ी हुई थी ले जाने के लिए, और ये जी मैंने बेटी के सुपुर्द किए। और उसके बाद मैंने इनको थोड़े से नगेट्स भी फ्राई कर दिए उसी घी के अंदर। मैंने कहा चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। ये बच्चे जो हैं खा रहे थे नगेट और फ्राइज़, और फिर रखी थी ये चाय। और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ते की तैयारी हो रही है। अंडे की भुजिया बना रही हूँ। प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें काट के मैंने सबको एक साथ ही डाल दिया। उसके अंदर मैंने जो बेसिक स्पाइसेस हैं, जब प्याज नरम हो गए, प्याज टमाटर, तो फिर जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च, धरा मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर वगैरह, ये सब डाल के इनको मसाला भून लिया। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया मैंने। और इसके अंदर मैंने 4 अंडे फेंट के डाल दिए और अंडों को अच्छी तरह से पका लिया। और उसके ऊपर से फिर मैंने धनिया गार्निश कर दिया। और ये जी हमारी मज़ेदार सी अंडे की भुर्जी तैयार हो गई। और ये जी हमारा मज़ेदार सा नाश्ता भी तैयार हो गया। ये था हमारा आज का नाश्ता। और फिर इसके बाद हम चले गए थे शॉपिंग के लिए कि भाई देवरानी के भाई की शादी आ रही है, तो बच्चों की शॉपिंग बहुत ज़रूरी थी। ये वहाँ पे हम कुछ, ये बेटी ने मोम जीन्स की फरमाइश की थी, ये कुछ जीन्स देख रहे थे। बेटी मेरी 10-11 साल की है ना, उसके ना बड़ों में आता है शुमार होता है साइज़, ना छोटों में शुमार होता है। तो बड़ी मुश्किल से फरमाइश तो वो करती है, लेकिन उसके साइज़ नहीं मिलते जो वो कपड़े मांगती है ना। मोम जीन्स की फरमाइश कर रही थी, तो वो सब जो है ना साइज़ बड़े थे, उसका साइज़ मिल ही नहीं रहा था। ये फिर भाई हमें कपड़े दिखा रहे थे। कपड़े तो बहुत प्यारे प्यारे थे उनके पास, लेकिन बेटी का साइज़ बड़ी मुश्किल से फिर एडजस्ट किया हमने। ये केप शॉल थी। खैर शॉपिंग कंप्लीट की बेटी की। फिर उसके बाद हम आ गए वारिस निहारी, थोड़ा सा खाना खाया। बड़ी मज़े की निहारी होती है इनकी। और फिर बाहर जाए शॉपिंग करने तो फिर भूख तो लगी जाती है। ये फिर घर आ गए। और ये जी जो शॉपिंग की थी मैंने बेटी के लिए, जो जो लेके आई हूँ ये आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा फैंसी सूट, फैंसी कपड़े नहीं ख़रीदे, फिर वो बड़े हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं। फिर वो शादियों के लिए ही फिर बंदा जो है ना वो पड़े ही रहते हैं कि अब ना कोई शादी है तो बंदा पहन भी नहीं सकता। ये स्कर्ट था जी। ये फिर इसके साथ मैंने ये शर्ट चूज़ की थी। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन था। मैंने नहीं चूज़ किए, ये सारे मेरे हस्बैंड ने ही चूज़ किए थे। शॉपिंग ज़्यादा चॉइस बच्चों की सबकी वही जी पसंद करते हैं। और बहुत ही बजट के अंदर जो है हमने शॉपिंग की थी। ये इसके साथ शर्ट थी। ये जो सेकंड ड्रेस बच्ची का, ये देखिए जी, ये पैंट है। ये ब्लैक कलर की पैंट थी। ये मेरे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट ड्रेस था। और ये इसके साथ जी ये येलो कलर की शर्ट है। बहुत ही खूबसूरत शर्ट थी। और माशाल्लाह मेरी बेटी पे ये सूट भी बहुत करेंगे। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा ड्रेस किस दिन पहनेगी। आपको पता है, और कुछ नहीं, बच्चों की तो कपड़े ख़रीदने ही पड़ते हैं, चाहे कैसी भी कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, बच्चों के कपड़े खरीदने पड़ते हैं। ये जी फिर फाइनली हमें ये जो है ना मोम जीन्स, ये उसके साइज़ की मिली थी। वो स्काई ब्लू मांग रही थी कि मुझे स्काई ब्लू में हमें कोई भी उसका साइज़ ही नहीं मिला।
और इसके बाद जी ये मैंने इसके साथ जो है शर्ट मैच करके ली थी। ये रैबिट वूल में एक हाई नेक है, बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारा स्टफ था, ये ख़रीदा। और एक जी ये मेरा ड्रेस था, ये फ्रॉक बना हुआ है सिल्क का, बहुत ही प्यारा सिंपल सा सोबर सा ड्रेस है। और ये एक बेटी के लिए नाइट सूट भी पसंद कर लिया हस्बैंड ने, बस उनको अच्छा लग गया, उन्होंने ख़रीद लिया। ये बस एक एक्स्ट्रा था, शादी के लिए नहीं लिया था। और ये मैंने एक हाई नेक ली थी कि कपड़े जो हैं वो गर्म नहीं थे, तो जाहिर है उनके नीचे पहनने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ब्लैक हाई नेक अच्छी लगनी थी। और एक ये जी मैंने एक ख़रीदा था उसके लिए कोट। और यहीं पे आज के व्लॉग का करूँगी एंड। बाकी बेटों की शॉपिंग आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।